मिस्टर आलोक जी शहर के जाने माने बिजनेसमैन में से एक है। उनकी पत्नी राधिका और बेटी नीतू, एक छोटा सा परिवार है उनका। नीतू अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। क्योंकि किसी कॉम्प्लिकेशन के कारण राधिका जी दोबारा मां नहीं बन पाई थी, उन्होंने अपना सारा प्यार नीतू पर न्योछावर कर दिया। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। शायद उसी कारण वह थोड़ी जिद्दी हो गई थी। स्कूल और कॉलेज हर जगह एक तो माँ बाप का लाड प्यार और दूसरा पैसों की कोई कमी नहीं। इस कारण इसके जो भी दोस्त बनते वह सब हमेशा उसकी चापलूसी ही करते और उसकी हाँ में हाँ मिलाते। इस कारण उसका अहंकार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। उसके दोस्त हमेशा कहते थे कि तेरा पति तो तेरी उंगलियों पर नाचेगा, तू जो कहेगी वह करने को तैयार हो जाएगा। आखिर इतनी खूबसूरत और पैसे वाली बीबी किस्मत वालों को मिलती है। नीतू जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी में रवि भी पढ़ता था। रवि दिखने में तो बहुत खूबसूरत था, मगर साधारण परिवार से बिलोंग करता था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। उसका एकमात्र लक्ष्य कि पढ़ाई पूरी करके अपने घर परिवार के लोगों के लिए सुख सुविधाएं जुटाना था। इसलिए वह हमेशा लाइब्रेरी में ही अपना ज्यादातर समय बिताता था। एक दिन नीतू किसी बुक की तलाश में जब लाइब्रेरी पहुंची तो वहां उसने रवि को देखा। रवि को देखते ही नीतू उसे एक नजर में अपना दिल दे बैठी। नीतू ने रवि की ओर अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो रवि ने मना कर दिया। ऋतु के साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने आगे बढ़कर किसी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसने मना कर दिया। ऋतु ने मन में ठान लिया कि अब हर हाल में इसे हासिल करना है। नीतू की कोशिशों के बावजूद भी जब भी उसका दोस्त नहीं बना तो नीतू ने अपने पापा से कहकर उससे शादी करने की बात कही। अपनी बेटी की शादी की बात सुनकर मिस्टर आलोक जी बहुत खुश थे। उनको लगा कि उनकी बेटी की पसंद कोई खास होगी। मगर जब उन्होंने रवि के बारे में पता किया तो वह एकदम साधारण परिवार का था। मिस्टर आलोक जी के लाख मना करने के बावजूद नीतू शादी के लिए जिद कर बैठी। हार कर मिस्टर आलोक जी ने जब रवि के घर रिश्ता पहुंचाया तो सभी लोग बहुत खुश थे, मगर रवि ने रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया और कहा, माफ कीजिएगा, मैं आपकी बेटी को वह सारी खुशियां नहीं दे पाऊंगा जो वह डिजर्व करती है। उसने तो बचपन में मुझसे शादी के लिए कह दिया, पर आप तो समझदार है, उसका संबंध कहीं और तय कीजिए। रवि की बात सुनकर मिस्टर आलोक जी बहुत खुश हो गए और बोले, पहले तो मुझे लगता था कि मेरे पैसों के लिए तुमने मेरी बेटी को बहलाया फुसलाया है, मगर अब तुम्हारे विचार जानकर मैं खुद चाहता हूं कि तुम मेरे दामाद बनो। रवि और उसके घर वाले बहुत खुश थे, मगर रवि के मन में चिंता थी कि नीतू घर वालों के साथ कैसे एडजस्ट करेगी। मिस्टर आलोक जी को भी वही चिंता थी। उन्होंने रवि को घर जमाई बनने का भी कहा, मगर रवि ने साफ मना कर दिया। आखिर वह दिन भी आ गया जब नीतू शादी होकर रवि के घर आई। मिस्टर आलोक जी ने वैसे तो सारी जरूरत का सामान अपनी बेटी को दिया था और साथ ही एक घर भी, ताकि जरूरत पड़ने पर रवि और उसका पूरा परिवार वहां शिफ्ट हो जाए। रवि की बहनें तो नीतू को भाभी के रूप में पाकर बहुत खुश थी। शादी के बाद एक दिन उसका पूरा सामान देख रही थी, तभी एक बहन ने नीतू की लिपस्टिक देखी और उसने लगाई। ये देखकर नीतू जोरों से चिल्लाकर बोली, तुम लोगों की औकात नहीं है ये लिपस्टिक लगाने की। मेरे पापा ने यूएसए से खास मंगा कर दी थी। अब ये मेरे किस काम की नहीं रही। मेरे किसी भी सामान को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद रवि की दोनों बहनें नीतू से दूर ही रहती थी। शादी के कुछ दिनों के बाद भी नीतू घर का कोई भी काम करना नहीं चाहती थी। रवि ने उससे माँ के काम में मदद करने के लिए कहा तो वह उससे नाराज होकर बोली, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। मैंने अपने माँ बाप के घर से भी एक गिलास पानी भी खुद से लेकर नहीं पिया और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ तुम्हारी माँ की मदद करूं? उनकी मदद करने के लिए तुम्हारी दो बहनें हैं ना, वैसे भी वह दोनों सारा दिन कुछ भी नहीं करती है। बहू की बात सुनकर रवि की माँ ने कहा, बेटा अभी बहू नहीं आई है, उसे हमारी परिस्थिति में ढलने में टाइम लगेगा, तू परेशान मत हो, कुछ दिनों के बाद वह हम सबसे मिलजुल कर रहेगी। मगर रवि की माँ की आशा के विपरीत नीतू हमेशा अपने माँ बाप के पैसों के घमंड में ही जीती थी। हर वक्त अपने सास ससुर और ननदों का अपमान करती थी।
उसने सोचा था कि इस तरह वे लोग परेशान होकर खुद उसे घर से जाने को कह देंगे, मगर सभी बहुत शांत स्वभाव के थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। एक दिन नीतू रवि से बोली, बाहर ट्रक खड़ा है, उसमें सामान भरवा कर हम लोग हमारे नए घर शिफ्ट हो रहे। रवि बोला, क्या नए घर में जाने के लिए तुमने माँ से परमिशन ली? वह आसानी से नई जगह पर एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। फिर पापा का ऑफिस भी तो यहाँ से पास है। नीतू ने कहा, रुको जरा रवि, हमारे साथ कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ हम दोनों वहां जा रहे हैं। मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। तुम्हारा घर कितना छोटा सा है, मुझे तो मेरे दोस्तों को भी यहाँ बुलाने में शर्म आती है। हम दोनों पापा के लिए डुप्लेक्स घर में रहेंगे। रवि बोला, तुमने माँ को तो बता दिया ना कि क्या क्या सामान ले जा रही हो? नीतू बोली, उन्हें बताने की क्या जरूरत है, मैं सिर्फ अपने दहेज में आया हुआ सामान ले जा रही हूँ। तुम्हारे घर का ऐसा कोई सामान नहीं है कि उसे ले जाकर अपने डुप्लेक्स में रखूं। थोड़ी देर बाद नीतू बोली, रवि चलो, सारा सामान चला गया है, अब हमें वहां जाकर हमारा नया घर सजाना है। तभी रवि बोला, नीतू शायद तुम भूल गई हो, तुमने कहा था इस घर से कुछ भी लेकर नहीं जा रही हो, सिर्फ तुम्हारे दहेज का सामान लेकर जा रही हो, और मैं तुम्हारे दहेज में नहीं आया था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। नीतू के लाख समझाने पर भी जब रवि नहीं माना तो नीतू को हार कर अपने परिवार के साथ ही रहना पड़ा, और धीरे धीरे रवि का दिल जीतने के लिए नीतू परिवार के लोगों के साथ प्यार से रहने लगी। दोस्तों, कई बार हमने सुना है कि घर परिवार टूट जाता है तो वह बहू के कारण होता है, मगर घर परिवार टूटने की पूरी जिम्मेदारी बहू के ऊपर नहीं होती है। यदि बेटा खुद अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जाएगा तो बहू को माँ बाप के पास ही रहना होगा। इसलिए किसी और की बेटी के संस्कारों को दोष देने के बजाय अपने संस्कारों को इतना मजबूत करिए कि आपका बेटा बुढ़ापे में आपकी सेवा करे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।